पूंछ में मंदिर पे भी गोले पड़े, पूंछ में मस्जिद पे भी गोले पड़े, पूंछ में गुरुद्वारे में भी पड़े। और उससे ये साबित होता है कि वाकई में आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। चाहे अभी सीज फायर हुआ है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस पे हम कभी भरोसा नहीं कर सकते। आज ही दिख रहा है, वो 4 दिन हुए अभी जंग छिड़े हुए, वो आज भीख मांगने शुरू हो गए, क्योंकि भारतीय सेना ने मनवाया है इस बार अपना। पाकिस्तान ने मान लिया कि हमारी गलती है। याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या मरण होगा। ये याचना वाली सरकारें नहीं है, ये सीधा नरसिंहार वाली सरकारें हैं। ये नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग पुंछ ज़िले के बस स्टैंड पे हैं। यहाँ पे स्थानीय लोग खड़े हैं। शाम के 7 बज रहे हैं, 7:15 का समय होता है टू बी प्रिसाइज। 1 घंटे का समय हो चुका है। विजय, ध्यान देना, सवा घंटे का समय हो चुका है सीज़ फायर का ऐलान हुए। सीज़ फायर का ऐलान दोनों देशों ने, भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने आधिकारिक सूत्रों के जरिए किया। भारत ने प्रेस ब्रीफिंग की, बताया कि पाकिस्तान की ओर से मिलिट्री के डीजी का फ़ोन आया था 3:30 बजे। कहा गया कि आज शाम 5 बजे से सीज़ फायर लागू हो जाएगा। अगर आप पुंछ का इलाका देखें तो सड़कों पे आपको चहल पहल दिखाई देगी, लोग आसानी से खड़े दिखाई देंगे। वरना इस समय तक लोग अमूमन अपने घरों में चले जाते थे, क्योंकि अभी से 1 घंटे बाद ब्लैकआउट हो जाता था। ब्लैकआउट के बाद शुरू होती थी पाकिस्तान की ओर से शेलिंग और ड्रोन अटैक्स। आज क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो देखेंगे, लेकिन लोगों से सीज़ फायर पे प्रतिक्रियाएं लेते हैं कि वो कितना भरोसा कर पा रहे हैं कि पाकिस्तान फिर से हर बार की तरह सीज़ फायर वायलेशन नहीं करेगा। सर इधर ही आ जाइए, आप भी, सब लोग एक साथ ही बात कर लेंगे। मैं सिद्धांत हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, और मैं ये जो चल रहा है यहाँ पे कुछ दिनों से मैं इसको कवर कर रहा हूँ। सर, सीज़ फायर की खबर आई है, इस पर आप लोग का क्या सोचना है? कौन बोलेगा पहले? आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजूर मायर है, मैं बॉर्डर एरिया का रहने वाला हूँ। सीज़ फायर ये है कि पाकिस्तान हमेशा से यहाँ बॉर्डर पर सीज़ फायर वायलेशंस करता रहा है। अच्छा, हमें उस पर भरोसा नहीं है कि इस पे वो सीज़ फायर पे, लेकिन इस बार जो हमारी भारतीय सेना ने जिस तरह से कार्रवाई की है हमारे इस एरिया से, हमें लगता है कि अब सीज़ फायर पर वो बिल्कुल आगे हैं, क्योंकि भारतीय सेना ने मनवाया है इस बार अपना लोहा मनवाया है, तो उसको मजबूरन सीज़ फायर पे आया है और हमें लगता है अब थोड़ा सुधर ही जाएगा। ये आपका क्या सोचना है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र खजूरिया, मैं पुंछ का रहने वाला हूँ। 3-4 दिन से ब्लैकडाउन चल रहा था। 6 बजे नहीं तो आर्मी की गाड़ी चालू शुरू हो जाती थी, लोगों का रहना मुश्किल हो गया। कभी किसी 6 बजे इतनी भीड़ दिखाई देती थी सड़क पे आप लोग को? 6 बजे के बाद के 5 बजे के बाद जहाँ पे कोई भी नजर नहीं आता था। लेकिन वही कोई एक आध आदमी, अब तो चहल पहल बहुत अच्छी नजर आ रही है। पाकिस्तान ने मान लिया कि हमारी गलती है, हम गलती मानते हैं। उन्होंने सीज़ फायर जो कर दिए, इंडिया गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की वजह से आज सीज़ फायर हो गया है 1 घंटा पहले से। भरोसा होता है पाकिस्तान की बात पे आप लोग को? कहते हैं ना कि अदरक का स्वाद वही जानता है जो खाया जाए। पाकिस्तान पे यकीन करना बेवकूफ़ी का काम है। वैसे बेशक सीज़ फायर तो कर लिया, लेकिन यकीन करना बेवकूफ़ी है। हम तो चाहते हैं कि अच्छा जैसे पहले चल रहा था, अच्छा एक ही बार धमाका हो जाए, हम खुशी से रह सकें। जो इंडिया में चाहे किसी कम्युनिटी से तल्लक रखते हैं, खुशी से रह सकें। आपका क्या सोचना है? क्या नाम है? मेरा नाम निपुण खजूरिया है जी। मैं यहाँ पूंछ का ही रहने वाला हूँ और मैं यहाँ स्थानीय पत्रकार हूँ। तो हम अमूमन कवरेज करने के लिए जाते रहते हैं बॉर्डर पे और बहुत कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान, जैसे आपके चैनल ने भी कई बार बताया होगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वो इस बार पाकिस्तान ने पूंछ में सिद्ध कर दिया। वो कैसे कि पूंछ में आप देखें कि पूंछ में मंदिर पे भी गोले पड़े, पूंछ में मस्जिद पे भी गोले पड़े, पूंछ में गुरुद्वारे में भी पड़े। और उससे ये साबित होता है कि वाकई में आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और ये तो हमें पहले ही पता था कि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे भारत देश के साथ लड़े। क्यों? आज 4 दिन ही हुए, उसके ऊपर हमारी भारतीय सेना ने अटैक किया और चौथे दिन उसने गिड़गिड़ाना करना शुरू कर दिया और 800 करोड़ का लोन ले लिया। तो इसके आप समझ सकते हैं वो कितनी अपने आप में कितना रखता है। लेकिन चलो, सीज़ फायर हो गया, अच्छी बात है, क्योंकि जो हमारी भारतीय सेना फौज जो लड़ रही है वो भी की सीमाओं के बच्चे हैं, और जो उस तरफ जो सेना लड़ रही है, सेना का कर्तव्य यही होता है कि अपनी सीमाओं को रक्षा करना। तो हम तो यही कहेंगे, चलो जो हो गया अच्छा हो गया। लेकिन ये है कि सीज़ फायर होने से जो है पूंछ में जो है एक बार फिर जो है लोगों पे जो है, लोगों के चेहरों पे जो है मुस्कान दिख रही है। ये बताइए, 8 बजे के बाद आज क्या होगा? क्या लग रहा है आप लोग को? 8 बजे के बाद जैसे कि दोनों देशों ने मिलकर बात की है, मुझे लगता है कुछ भी नहीं होने वाला है। बस आराम से रहेंगे, चैन से रहेंगे। अब 12 तारीख को जो उन्होंने मीटिंग बुलाई है, उसके बाद कौन कौन सी शर्तें तय होनी है, हम सब ने मिलकर वो देखना है, उसके बाद उस पर गौर करना है।
तो इसके बाद मैं ज़्यादा क्या कहूँ, आज दिन तक जो हुआ, इससे पहले जो हुआ, सभी ने देखा, सारे हिंदुस्तान के वासियों ने। ये एक पहला अटैक नहीं था जो ये बात कर रहे हैं, जो श्रीनगर की जो बात कर रहे हैं, जो वहाँ पे हुआ है। इससे पहले छत्तीस सिंहपुरा में भी हुआ, जब बिल क्लिंटन हिंदुस्तान आए हुए थे, हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वहाँ पे गए हुए थे। तो उस वक्त के प्रधानमंत्री जो थे, लाल कृष्ण अडवाणी वगैरह जो भी थे, बैठे हुए थे। तो उसी दिन रात को छत्तीस सिंहपुरा में सरदारों का नरसिंहार हुआ। अब जो लाल कृष्ण अडवाणी तो कभी पीएम नहीं रहे सर। हाँ जी, वो तो नहीं, वाईपाई से थे, तब वो होम मिनिस्टर थे ना सर, वो होम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे। इसके बाद उन्होंने आज वो कहा, जो 5 जो मिलिटेंट मारे गए, जो कंधा से जो यहाँ के मास्टर माइंड थे, वो भी मारा गया। लेकिन अब ये कुछ और ही बाकी हैं। तो मैं ये कहूँगा, जो 12 तारीख की मीटिंग होगी, उसमें हम हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने उनसे ये मुतालबा करना चाहिए, कह देना चाहिए, भाई जो लोग आतंक को फैला रहे हैं उनको हमारे हवाले करो या उस देश के हवाले करो जो उनको आगे से सबक सिखाए। ये ऐसी बातें कभी ना करें। सो मेनी थैंक्स फॉर दिस। जी सर, बताइए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि चाहे अभी सीज़ फायर हुआ है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस पे हम कभी भरोसा नहीं कर सकते। वो हम क्यों नहीं कर सकते, वो सबको पता है। करगिल की जो उन्होंने, जब करगिल युद्ध हुआ, तब भी वो रात को छुप कर उन्होंने वो पोस्ट ले ली। और मुजाहिदों का कपड़ा पहन के पाकिस्तानी सैनिक घुसे थे। हाँ, ये सबको पता है, ये पाकिस्तान को भी पता है। वो ना कभी मानेंगे और ना ही मुझे लगता है कभी फ्यूचर में मानेंगे। और मैं एक दिनकर साहब की कुछ 2 लाइनें बोलूँगा। ये पुराने सरकारें नहीं हैं कि मतलब बचाओ अमेरिका, बचाओ हमें, ये करो, ये वो सरकार है। मैं दिनकर साहब की 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ। दिनकर साहब कहते हैं कि याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या मरण होगा। ये याचना वाली सरकारें नहीं हैं, ये सीधा नरसिंहार वाली सरकारें हैं। ये हमारे पास आज पूरी टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान एक भिखमंगा देश है, वो लोगों के भरोसे है, हम अपने देश के भरोसे हैं, हम अपनी सरकार के भरोसे हैं। हमें अपनी टेक्नोलॉजी पे पूरा भरोसा है, हमें अपनी टेक्नोलॉजी पे पूरा भरोसा है। मुझे लगता है कि उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है इतना। वो आज ही दिख रहा है, वो 4 दिन हुए अभी जंग छिड़े हुए, वो आज भीख मांगने शुरू हो गए। इससे बड़ी बात क्या होगी। और यही है कि अब याचना नहीं होगी आज के बाद, अब रन नहीं होगा सीधा। भारत ने कह भी दिया है कि भारत पर कोई भी आतंकी हमला अब एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी किसी भी हमले की सूरत में, किसी भी आतंकी हमले की सूरत में पाकिस्तान या पाकिस्तान में बैठे हुए तमाम आउटफिट्स के जो भी सरगना हैं कहते रहें कि साहब हमारा रोल नहीं है, लेकिन रोल तो है। अब रोल के हिसाब से ही कार्रवाई होगी, भारत ने साफ कर दिया है। ललन टॉप की कवरेज सीज़ फायर के बाद भी जारी रहेगी। हम देखते रहेंगे क्या मिल रहा है ग्राउंड पे, प्रतिक्रियाएं कैसी आ रही हैं और सीज़ फायर कितना मुकम्मल तरीके से लागू हो रहा है पाकिस्तान की ओर से। ललन टॉप के साथ बने रहिएगा। मैं सिद्धांत, कैमरे के पीछे विजय। बहुत बहुत शुक्रिया।